हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 10 का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। I consider what route I should take back home. If I were propelled by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and by train to Patna, then sail up the Ganges past Benares to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself. Move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. तो अब वो सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि कौन सा रूट लें वो घर वापस जाने के लिए। काठमांडू में वो है एंड अब सोच रहे हैं कि कौन सा रूट लेके वापस घर जाएं। सो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं प्रोपेल हुआ ट्रैवल के लिए एंथुजियाज्म से। सो एंथुजियाज्म का क्या मतलब है? उत्साह। तो अगर ट्रैवल से प्रेरित होके, ट्रैवल के उत्साह की वजह से अगर मैं प्रोपेल्ड हूँ, तो प्रोपेल्ड का मतलब क्या है? ड्रिवन। जैसे आप शिप को प्रोपेल करते हो तो ड्रिवन यानी या पुश होना, पुश्ड फॉरवर्ड। सो अगर ट्रैवल का जो उत्साह है मेरा, उससे अगर मुझे पुश मिले पर से है ना बाय इटसेल्फ। सो अगर मैं सिर्फ ट्रैवल की बात करूँ तो पर से आप इसलिए ऐड करते हो जस्ट सो दैट वी वांट टू जस्ट कंसिडर दैट एस्पेक्ट्स ओनली ट्रैवल बाय इटसेल्फ। तो अगर मैं सिर्फ ट्रैवल की बात करूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं बस या ट्रेन से पटना जाऊँगा। सो काठमांडू से वो ट्रेन या बस लेंगे पटना के लिए, देन फिर सेल करेंगे गंगा के अलोंग। पहले बनारस जाएंगे, फिर इलाहाबाद जाएंगे। सो पटना से बनारस सेल करके देन इलाहाबाद, देन फिर वहाँ से यमुना का रूट लेके आगरा से दिल्ली। बट मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। सो एग्जॉस्टेड का मतलब क्या है? वेरी टायर्ड। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ एंड बहुत ज़्यादा होम सिक फील कर रहा हूँ। होम सिक है ना, घर की याद आना, सिंपल। सो ये टर्म है जिसका मतलब है एक्सप्रेसिंग अ डिज़ायर, एक कामना जो आपके अंदर होती है। Desire for one's own home during period one is away from it. So ये important है। तो जब भी आप घर से दूर रहते हो, उस दौरान जब आपको घर की याद आती है, जब आपको मन करता है कि आप घर जाएं वापस, तो उसको होम सिकनेस कहते हैं। तो वो होम सिक हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। एंड आज क्या है? 31 अगस्त है, लास्ट डे है अगस्त का। गो होम आई टेल माई सेल्फ। मैं खुद को क्या बोल रहा हूँ कि घर जाओ। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, डायरेक्टली घर जाओ। तो डायरेक्टली जाने के लिए उनके पास एक डायरेक्ट ऑप्शन क्या है कि वो फ्लाइट ले लें। सो नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में जाते हैं एंड एक टिकट ले लेते हैं कल की फ्लाइट के लिए। सो बेसिकली अब वो क्या कर रहे हैं? काठमांडू से दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट लेके जा रहे हैं। सो जो उन्होंने पूरा सोचा कि वो इतना ये सब कुछ करेंगे, वो सब कैंसिल करके उन्होंने क्या बोला? अब मैं डायरेक्टली फ्लाइट लूँगा काठमांडू से दिल्ली के लिए। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions like the quills of a porcupine. So अब एक सीन बता रहे हैं वो कि वो अपने होटल के पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक चौराहा जहाँ पे नॉर्मली मार्केट जैसा लगा हुआ हो। सो होटल के पास जो भी चौराहा है, उसके कॉर्नर पे एक बांसुरी बेचने वाला, फ्लूट बेचने वाला खड़ा है। उसके हाथ में एक पोल है, इस तरह से एक डंडा है जिसमें ऊपर अटैचमेंट लगा है इस तरह से, जिसमें हर डायरेक्शन में अराउंड 50-60 बांसुरी प्रोट्रूड कर रही है। सो प्रोट्रूड हमने देखा था वर्ड पिछले पार्ट में। इसका मतलब क्या होता है? एक्सटेंड बियॉन्ड। तो मतलब बाहर की ओर निकला हुआ है इस तरह से। तो इस तरह से प्रोट्रूड कर रहा है उस पोल से सारे डायरेक्शंस में। किस तरह से लग रहा है वो? लाइक अ क्विल। सो क्विल्स का क्या मतलब है? क्विल्स यानी कांटे जो होते हैं पॉर्क्यूपाइन में। सो पॉर्क्यूपाइन जो जानवर है उसके बॉडी में भी जो क्विल्स होते हैं उसकी तरह दिख रहा है वो। सो इस तरह पॉर्क्यूपाइन के क्विल की तरह। सो क्विल का क्या मतलब है? हॉलो शार्प स्पाइंस। सो एकदम नुकीले बट हॉलो कांटे, जिस तरह से पॉर्क्यूपाइन के ऊपर होते हैं उस तरह से वो दिख रहा था। दे आर ऑफ बैम्बू, देर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। सो बैम्बू के बने हैं वो फ्लूट एंड क्रॉस फ्लूट्स हैं, रिकॉर्डर्स हैं। तो ये टाइप हैं फ्लूट्स के। क्या डिफरेंस है? टेक्निकल डिफरेंस मुझे भी आइडिया नहीं है, बट जो म्यूजिशियन स्पेशली जो फ्लूट को बजाते हैं उनको क्लियर पता होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दो तरीके के फ्लूट्स हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, selects a flute and plays for a few minutes. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers' cries. So क्या हो रहा है?
समय समय पे वो अपना पोल नीचे ज़मीन पे रखते हैं एंड फ्लूट बजाने लगते हैं। ये हमने देखा है कि फ्लूट सेलर नॉर्मली यही करते हैं। एंड इनफैक्ट जब वो बजाते हैं अपनी बांसुरी तो हमें पता लगता है कि अरे फ्लूट बेचने वाला है। सो अपनी फ्लूट बजाते हैं वो टाइम टू टाइम कुछ मिनट तक, एंड उसका जो साउंड है, फ्लूट का जो साउंड है वो राइज कर रहा है क्लियरली। मतलब उसकी आवाज़, इवन तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ है ट्रैफिक का, बहुत सारे सेलर्स जो है चिल्ला रहे हैं अपने अपने सामान के प्रचार करने के लिए, बट इसका जो साउंड है उन सब से ऊपर उठ के सुनाई दे रहा है एकदम क्लियरली। He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout out his wares. Occasionally he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this had been the pattern of his life for years. So वो play कर रहे हैं कैसे? Slowly, meditatively यानी थॉटफुली, एकदम मशगूल होके अपने विचारों में, उसको आप कहते हैं मेडिटेटिवली यानी एब्सॉर्ब्ड इन थॉट्स। सो हो सकता है वो आंखें बंद करके एकदम धीरे धीरे बजा रहे हैं विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले ने बहुत ज़्यादा डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, अरे देखो मेरा फ्लूट ले लो, दुनिया का सबसे अच्छा फ्लूट है, ब्ला ब्ला। तो इस तरह से बिना किए सिर्फ स्लोली और मेडिटेटिवली बजा रहा है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो अपने वेयर्स जो उसकी फ्लूट है उसके चिल्ला चिल्ला के नहीं बेच रहा है कि देखो फ्लूट ले लो। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, ओकेजनली यानी कभी कभार वो उसकी बिक्री होती है, मेक्स अ सेल, बट इन अ क्यूरियसली ऑफेंडेड वे। सो बहुत ही क्यूरियसली यानी स्ट्रेंजली, सो बहुत ही अजीब तरह से ऑफ हैंडेड वे में। ऑफ हैंडेड यानी जब आप केयर नहीं करते हो कि हाँ आपके साथ कुछ हो रहा है। सो ऑफ हैंडेड का मतलब है इन अ कूल वे, आपको फर्क नहीं पड़ता है। सो एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। इंसिडेंटल यानी जो चीज़ सेकेंडरी हो या जो लेस इंपॉर्टेंस रखती हो। सो बेसिकली बिक्री होना किसी भी बिजनेस के लिए, स्पेशली फ्लूट सेलर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, बट वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, इस मैनर में बिहेव कर रहा है कि जैसे ये उसके लिए सेकेंडरी है, उसके लिए में माल बेचना नहीं है, शायद सिर्फ फ्लूट बजाना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर। समटाइम्स वो फ्लूट बजाना छोड़ देता है ताकि वो बात कर सके फल बेचने वाले से। आई इमेजिन दैट दिस हैड बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ। और वो क्या सोच रहे हैं विक्रम सेठ, मुझे ऐसा लगता है कि यही इनका पैटर्न रहा है सालों से, वो यही करते हैं कि इस तरह से आते हैं, बजाते हैं, बातें करते हैं एंड एक दो बिक्री करके चले जाते हैं। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. तो अब ऑथर क्या बोल रहे हैं कि अब मुझे मुश्किल हो रही है अपने आप को अलग करने से। सो टेयर माई सेल्फ यानी अलग करना या अपना ध्यान हटाना। कहाँ से? स्क्वायर से, चौराहे से। क्यों? वो बोल रहे हैं कि जो फ्लूट का म्यूज़िक है वो हमेशा यही करता है मेरे साथ। तो फ्लूट का जो म्यूज़िक है हमेशा यही इफेक्ट लाता है मेरे ऊपर कि मैं ध्यान नहीं हटा पाता हूँ। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल, मोस्ट पर्टिकुलर। तो क्या बोल रहे हैं कि वो एक ही साथ, एट वंस, वो सबसे यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल यानी सबसे जाना माना या सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं जो। सो इट रिलेट्स टू एवरीवन। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो सारे लोगों से रिलेट करे उसको आप यूनिवर्सल कहते हैं। सो एट द सेम टाइम वो यूनिवर्सल भी है कि सब उससे रिलेट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर भी है। सो उसका जो साउंड है वो बहुत पर्टिकुलर है, एक एग्जैक्ट वे है जो फ्लूट साउंड करता है। आपको पता है, इवन आप जब ये पढ़ रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात, तो आपको एकदम फ्लूट की आवाज़ आपके कान में शायद गूंज रही हो, तो आपको पता है फ्लूट कैसे साउंड करता है। तो वो पर्टिकुलर भी है बट एट द सेम टाइम क्या है, यूनिवर्सल भी है। There is no culture that does not have its flute. कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है जिसके पास अपना वर्जन ऑफ फ्लूट नहीं हो। So the reed ne, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America. So अलग अलग टाइप के बांसुरी के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि the reed ne, reed से बना हुआ ने, एक रिकॉर्डर, एक जापानीज़ कल्चर में जो यूज़ होता है शाकुहाची, फिर हमारी बांसुरी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में जो यूज़ होती है, एंड साउथ अमेरिका की क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स जो यूज़ होती है वहाँ पे। इनफैक्ट साउथ अमेरिका में बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो ये यूज़ करते हैं। द हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट्स, और बहुत तेज जिसकी आवाज़ हो, बहुत ही ऊंची आवाज़ वाली चाइनीज़ फ्लूट्स। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपस। सो सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिक फिंगरिंग है। फिंगरिंग का क्या मतलब होता है? वे ऑफ प्लेसिंग द फिंगर्स टू प्ले
डिफरेंट नोट्स। इनफैक्ट अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल गिटार, सितार, पियानो, सबकी अपनी अपनी फिंगरिंग टेक्निक्स होती हैं, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे आप कौन सी फिंगर रख रहे हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल किस होल पे रख रहे हो, किस होल से उठा रहे हो, उससे आपका नोट्स डिफर करेगा। तो ये उसकी फिंगरिंग टेक्निक हो गई, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड कंपस, कंपस का क्या मतलब है? कंपस यानी रेंज। रेंज यानी किस ऑक्टेव रेंज जैसे होती है म्यूजिक की, का कितना नीचा कितना ऊंचा वो जा सकता है। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस। वीव करना यानी बुनना या बनाना। सो इट्स ओन एसोसिएशंस। एसोसिएशन का क्या मतलब है? कनेक्शन। सो सब जो हैं, जो अलग अलग फ्लूट्स है, सब अपने खुद के कनेक्शंस बुनते हैं, जो भी उसके पर्टिकुलर कल्चर के साथ है, जो भी उस वहाँ के म्यूजिक के हिसाब से है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज, इट सीम्स टू मी, टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ। It too needs to pause and breathe before it can go on. So बहुत ही फिलोसफिकल बात कही इन्होंने, बहुत ही डीप थॉट है ये। क्या कह रहे हैं कि इवन दो सबके अपनी अपनी स्टाइल है, फिंगरिंग स्टाइल है, सबका अपना अपना रेंज है, सब अपना अपना कनेक्शन बुनते हैं अपने कल्चर के साथ, अपने म्यूजिक के साथ, बट अगर आप किसी भी फ्लूट को सुनेंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि वो मैनकाइंड, जो पूरी ह्यूमन काइंड है, जो पूरी इंसानियत है, उसके कॉमनैलिटी की तरफ वो खींचता है हमें। क्यों? उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो म्यूजिक है वो क्लोजेस्ट है, सबसे करीब है, जो भी फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस हम बनाते हैं अपने वॉइस से। क्यों? क्योंकि इसका जो ड्राइविंग फोर्स है जो इसको चलाता है। सो फ्लूट को चलाने के लिए क्या चाहिए? ब्रेथ चाहिए, लिविंग ब्रेथ। सो आप उसके अंदर ब्लो करते हो, वहाँ अपनी सांस छोड़ते हो, तभी वहाँ से म्यूजिक निकलता है। तो ह्यूमन वॉइस भी, हम जब कुछ बातें करते हैं तो बेसिकली हमारे वोकल कॉर्ड में हम एयर ब्लो करते हैं, एंड उस एयर के चेंजेस से जो है हमारे साउंड निकलता है। तो इट इज सेम जो भी बांसुरी के साथ हो रहा है। इसका भी जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इसको चलाता है, वो क्या है? लिविंग ब्रेथ है, हमारी सांसें हैं। इसको भी पॉज चाहिए एंड इसको भी सांस चाहिए ताकि वो कंटिन्यू कर सके, गो ऑन, यानी सो दैट इट कैन लिव, विच मीन्स इट कैन वर्क। सो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बांसुरी को भी काम करने के लिए या जीने के लिए, जीने का मतलब क्या है? उसका काम करने के लिए, अपना काम करने के लिए, उसका काम क्या है? टू प्रोड्यूस म्यूजिक। सो ताकि वो म्यूजिक निकाल सके, म्यूजिक नोट्स निकाल सके, उसे भी सांसें चाहिए, आपको ब्लो करना पड़ेगा एंड पॉज लेना पड़ेगा, बिकॉज दोनों जो साइलेंस है एंड जो ब्रीथ की वजह से जो साउंड आता है, दोनों से मिलकर म्यूजिक बनता है। एंड यही सेम है जो हम करते हैं। हम जब बोलते हैं तो हम सांसें लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो उससे आवाज़ें निकलती हैं, एंड हम पॉजेज लेते हैं, एंड इन पॉजेज और ब्रेथ से जो है हमारा वो ह्यूमन वॉइस, जो भी हमारे फ्रेजेस और सेंटेंसेस बनते हैं, इसी तरह से इसके म्यूजिकल नोट्स बनते हैं। एंड यही एक कॉमनैलिटी है जो सबको लेके, इवन दो अलग अलग टाइप के फ्लूट है, बट ये जो कॉमन चीज़ है ये जोड़ता है हमें। दिस इज समथिंग यूनिवर्सल अबाउट इट। सो दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल। That I can be so affected by few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. So अब क्या बोल रहे हैं वो बात कर रहे हैं not just बांसुरी की या उसकी आवाज़ की, बट इस फैक्ट की कि इतनी बड़ी दुनिया में, जो काठमांडू में, इतनी बड़ी सिटी में, इतनी बड़ी जगह में, सिर्फ उस होटल के बाजू में जो चौराहा है, उसके बाजू में जो एक बांसुरी वाला है, जो एक बांसुरी बजा रहा है, इतनी छोटी सी डिटेल को वो नोटिस कर रहे हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे बाय फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑफ द बांसुरी। सो फ्रेजेस का मतलब यहाँ पे जैसे वो रिलेट कर रहे थे ह्यूमन वॉइस को म्यूजिकल नोट्स से, सो यहाँ पे सिंपली इनका मतलब है म्यूजिकल नोट्स या जो भी मेलोडी, जो भी वो म्यूजिक बजा रहे हैं, सो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो जो भी बांसुरी की धुन बज रही थी वहाँ पे, वो उससे उतना अफेक्ट हो जाएंगे, वो उन्हें सरप्राइज कर रहा है। क्योंकि पिछले ओकेजन्स में जब भी वो अपने घर लौटे हैं इतने लंबे एब्सेंस के बाद, बाहर इतने समय रहने के बाद, उन्होंने कभी भी इतना कुछ नोटिस नहीं किया। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स। उन्होंने कभी भी इतना डिटेल से कुछ भी नोटिस नहीं किया, एंड कभी भी इतना इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट करना यानी अटेंशन देना, किसी को अटेंशन देना, इतना अटेंशन नहीं दिया इतनी सिग्निफिकेंस के साथ, इतनी इंपॉर्टेंस के साथ जितना मैं अब देता हूँ।
सो इनफैक्ट ये हमारे साथ भी होता है, जब भी हम किसी जगह में रहते हैं, वहाँ की चीज़ों से हम इतने ज़्यादा फेमिलियर होते हैं कि वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, हम इग्नोर करने लगते हैं। सो ये जो इग्नोर करने वाला पार्ट है, ये शायद हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग से रिलेटेड है, कि हम बहुत सारी जो बैकग्राउंड में चीज़ें हैं हमारी, हम उनको इग्नोर करते जाते हैं। एंड सडनली फॉर एग्जांपल अगर आप गांव में रहते हो, बहुत सारी चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं, बहुत सारे पेड़ों की एक आवाज़ आती है जब भी विंड जो है उनसे गुजरता है, वहाँ के जो लीव्स हैं, फॉर एग्जांपल पीपल के पेड़ हैं जो आपके गांव में बहुत दिख जाएंगे आपको, आप इग्नोर करते हैं। एंड सडनली फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत समय तक बाहर शहर में पढ़ के आए हैं, वट एवर इट इज़, एंड वापस लौटते हो तो आपको पीपल के पत्ते का जो दिल जैसा शेप है वो अच्छा लगने लगता है। देन आपको चिड़िया की आवाज़ जो है आप सुनने लगते हो एग्जैक्टली कि वो कैसे कितने मोमेंट पे कितना बोल रही है, क्या धुन निकाल रही है, या जब विंड निकलती है ट्री से तो कैसी आवाज़ आती है। एंड सडनली आप इवन दिन को इस तरह से जज करने लगते हैं कि अभी चिड़िया बोली मतलब 6 बज रहे होंगे। सो दीज आर डिटेल्स, ये जो डिटेल्स है जो हम नॉर्मल लाइफ में इग्नोर करने लगे हैं, या तो बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है, हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, या बिकॉज हम इतना ज़्यादा सुनते आते डेली बेसिस पे हम गौर करना बंद कर देते हैं। सो वट एवर इट इज़, बट वो बता रहे हैं कि जब इस तरह से वो बाहर से आते हैं तो इन सब छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करने लगे। दिस इज समथिंग जो हम सब रिलेट कर सकते हैं। ये जो ऐसा चीज़ जो बता रहे हैं वो इन सब से हम रिलेट कर सकते हैं कि ये हम सब के साथ होता है। सो विक्रम सेठ ने लिखी है ये, जैसा हमने देखा, एंड दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट है ना, एक छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट। क्या हम जैसा वर्ड यूज कर रहे थे, एक्सर्प्ट, किससे है, हेवन लेक बुक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।